वेलकम बैक बच्चों, दीदी की क्लास। टुडे वी विल डू क्लास 6 चैप्टर 4 पार्ट 7 प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो इसके साथ ही हमारा आज जो है नहीं, एक पार्ट और करना पड़ेगा, फिर 4th चैप्टर कंप्लीट होगा। चलो, काफ़ी हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इट सेज। इट सेज फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो कल हमने प्राइम फैक्टर किए थे, मतलब किसी भी नंबर को हमें उसको स्मॉल 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 ऐसे प्रोडक्ट में लिखना है कि वो सारे जो जिसके भी लिखे वो सब नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर होने चाहिए। उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आज हमें सभी नंबर्स की वही निकालनी है। जैसे 130 है तो 130 है, ठीक है ना। तो इसे हमें प्राइम नंबर्स में करना है। ये एक इवन नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और इसके पीछे 0 है। इट मीन्स कि ये 5 से भी हो जाएगा। मैं 2 और 5 इसलिए बोल रही हूँ, 10 से भी हो जाता है, बट मुझे क्योंकि प्राइम फैक्टर चाहिए तो मैं प्राइम नंबर्स की बात करूँगी। तो हम इसे 5 से भी कर सकते हैं। तो 5 से कर लेते हैं डिवाइड। पहले 5 से करेंगे। 2 5 10 30, 6 5 30। अब हम इसे करेंगे 2 से, क्योंकि ये फिर से इवन नंबर है। 13। अब जो 13 है तो 13 तो और किसी के टेबल में आता नहीं है, ये सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। तो 13 के साथ तो ये इसके हमारे 130 के प्राइम फैक्टर क्या बन गए? 5 2 और 13। दिस इज आंसर। समझ गए ना? मतलब हमें इसको प्राइम नंबर्स में लिखना है, बस डिवाइड कर करके निकालना। प्रैक्टिस से और समझ आ जाएगा। अब इसका निकालना है हमें 2 5 2 का। दिस इज़ आल्सो अ इवन नंबर एंड इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, हमें पता है। 1 2 1, 2 2 4, 6 2 12। फिर से ये 2 से डिवाइड होगा। 6 2 12, 3 2 6। 63 किसके टेबल में आता है? 7 के। 9 7 63। 9 आ जाएगा 3 के टेबल में। 3 3 9। तो बन गए ना हमारे सारे प्राइम फैक्टर्स। बस इसको ऐसे लिख देना है, इंटू 3 इंटू 3। दिस इज द आंसर। ओके, और करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे जैसे आप करते जाएगा तो आपको प्रैक्टिस होती जाएगी। अब हमने करना है 420 को। दिस इज आल्सो इवन नंबर और 0 है तो 5 से कर लेते हैं पहले। 8 5 40, 2 1 के 20, 4 5 20, 84। अब ये इवन नंबर है तो इसे हम 2 से कर सकते हैं। 42। अब फिर इसको 2 से मैं क्या कर रही हूँ, इसको डिवाइड कर रही हूँ बस। 2 2 4, 21 आता है हमारा 3 के टेबल में। 7 3 21 और 7 7 के। तो ये सारे हमारे प्राइम फैक्टर आ गए। अब इसको लिख लेते हैं जो प्राइम फैक्टर आए हैं। क्या है? 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। 637। हाँ, पहले अब ना तो ये इवन है ना ही ये ऑड है, तो अब हमें देखना है कि ये किसके टेबल में आता है। क्या ये 3 के टेबल में आता है? याद है हमने डिविजिबिलिटी निकाली थी 3 की कैसे? प्लस करके देखना है। अगर ये 3 से डिवाइड होता है तो 6 + 3 9, 9 + 7 16। हाँ, तो 16 3 के टेबल में नहीं आता, फिर 7 पे हो जाएगा मुझे लगता है ना। 7 9 63, 7 1 7 91 आ गया। अब फिर ये अगेन 7 पे चला जाएगा। 7 1 7, 2 बचे, 7 3 21। 13 तो अपने ही टेबल में आता है क्योंकि 13 प्राइम नंबर। तो इसके फैक्टर क्या बन गए? 7 इंटू 7 इंटू 13। दिस इज आंसर। बस यही देखना है किसके साथ पहले शुरू करना और फिर बस चलते जाना है, चलते जाना। गुड। चलो और कराती हूँ, अभी बस नहीं करती, और प्रैक्टिस कर लेते हैं।
हाँ, इसके लास्ट में तो 5 है, ठीक है ना। जिसके लास्ट में 5 है वो 5 के टेबल में आएगा, ठीक है। इसको मैंने डिवाइड किया है 1035 को 5 से, तो मेरे पास आ गया 207। देखो पहले 5 2 ज़ा 10, फिर 3 5 से स्मॉल है तो हमें ज़ीरो लगानी पड़ेगी, फिर ऊपर से 5 उतारेंगे ना, और 7 5 ज़ा 35। अगेन हम इसका ये 207 आ गया, 7 + 2 9, मतलब 3 के टेबल में आ सकता है। तो हम 3 से जैसे डिविजिबिलिटी की थी, हम उन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। 6 3 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27। अब ये 6 और 9 आ गया, ये भी फिर 3 से टेबल में आ जाएगा। 15 बनता है ना, 3 के टेबल में आएगा। 23, अब 23 जो है ये किसी के टेबल में नहीं आता, बिकॉज ये आल्सो ए प्राइम नंबर। तो इसके फैक्टर हमारे बन गए 5 × 3 × 3 × 23। बस ऐसे ही करते जाना है प्रैक्टिस। चलो इसको भी करते हैं। इस तो जो इवन नंबर है उनको तो आप सीधा 2 से शुरू कर लो, तब भी आपका आंसर आराम से आ जाएगा। इसको हम करेंगे 2 से। मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, देख 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 1 11 आ गया, फिर 2 5 ज़ा 10, इधर चला गया 1 तो 12। फिर ये फिर से ही 1 नंबर है, फिर से हम इसे 2 से करेंगे। अब फिर से ये इवन नंबर है, फिर से करेंगे हम इसे 2 से डिवाइड। अब देखो ये किसके टेबल में आएगा, ये 3 के टेबल में आ जाएगा। 18 है ना, 3 से डिविजिबल है। ये देखो ये भी 3 के टेबल में आता है। अब 121 किसके टेबल में आएगा? दिस इज द आंसर ढूंढना है जिसका हमें। ये आता है 11 के टेबल में। देखो अल्टरनेट नंबर्स को प्लस करके माइनस करो, 0 आ रहा है ना, 11। डिविजिबिलिटी भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हमारे सारे प्राइम फैक्टर्स बन गए। क्या है भला? 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 11 × 11। बड़ा आसान था, तब भी कितनी ईजिली हो गया। चलो थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले ये सम है, पहले इसको करते हैं। जिसके पीछे 0 है उसको तो 5 से ही करना शुरू कर दिया करो, थोड़ा इजी हो जाता है। अब ये इवन नंबर बन गया, इसको 2 से कर दो। अब ये 7 पे चला जाएगा, तो ये इसके फैक्टर बन गए। कितना इजी हो गया। दिस इज द आंसर। इसको भी कर लेते हैं। अब ये इवन नहीं है ना, ही पीछे 0 और 5 है। चेक करना है क्या ये 9 के टेबल में आता है। 3 और 1 4, 4 + 9 13, 13 3 के टेबल में नहीं आता। अब चेक करना है क्या ये 7 से डिवाइड होता है या 11 से डिवाइड होता है। अब 7 से करके देखो, 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7, कितने बचे? 6 60, 7 8 ज़ा 56, 4 बचे, 7 7 ज़ा 49। ये आ गया ना इसका। अब देखो ध्यान से देखो, अल्टरनेट नंबर्स का सम और माइनस। यस 11 से होगा ये। 11 1 ज़ा 11, 11 7 ज़ा 77। तो 17 जो है वो तो एक प्राइम नंबर।
तो बस ये इसके फैक्टर बने 7 इंटू 11 इंटू 17। बहुत ईजी है इफ़ यू नो द डिविजिबिलिटी और इफ़ यू नो व्हाट इज़ प्राइम, you know how to solve it. Just see my last lecture, you will able to do it. ओके, तो काफ़ी प्रैक्टिस करा दी मैंने। अब इसी के साथ ही हमारी क्लास यहाँ ख़त्म होती है। बाय बाय, तो कल फिर मिलेंगे। तब तक सब्सक्राइब माय चैनल एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट डे।